16 साल बाद जब वैद्यनाथ धाम यात्रा में हुआ पुनर्जन्म का फिर एक चमत्कार, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर किस प्रकार बाबा वैद्यनाथ ने एक पिता को पुनर्जन्म के रूप में एक बार फिर से अपने बेटे से मिलाया। इस पूरी घटना को देखने के पश्चात आपको भी पुनर्जन्म पर विश्वास होने लगेगा और यह आज की घटना विज्ञान के लिए भी कड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा चमत्कार बाबा वैद्यनाथ के धाम में हुआ जिसने सभी श्रद्धालुओं को भी घुटने के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। और उस चमत्कार को देखकर अच्छे अच्छे नास्तिकों के होश उड़ गए। आज की वीडियो में बताएंगे पूरा सच। वीडियो को अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले अगर आप बाबा वैद्यनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बाबा वैद्यनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, बात है साल 2007 की, जब विजय नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ वैद्यनाथ धाम की कावड़ यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी 13 साल की बेटी संध्या और उनकी पत्नी ज्योति शामिल थी। वैसे तो विजय जी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए बनारस जाने वाले थे, लेकिन अंत समय पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें वैद्यनाथ धाम की कावड़ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत पुण्य का काम है। बात है साल 2007 के जुलाई माह के विजय जी अपने परिवार के साथ दरभंगा से सुल्तानगंज के लिए ट्रेन से रवाना हो गया। सुल्तानगंज पहुंचने के बाद उनका परिवार गंगा जी में स्नान करने के बाद संकल्प लेता है और सुल्तानगंज से देवघर 110 किलोमीटर की कठिन यात्रा शुरू कर देता है। कावड़ यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन फिर भी भक्तों के मन में गजब का उत्साह था और सभी भक्त बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। विजय जी भी अपने पूरे परिवार के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे और जब वह ऊपर बढ़ रहे थे तब उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उन्हें मन ही मन ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। विजय जी अपने पूरे परिवार के साथ जैसे तैसे कर 4 दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वैद्यनाथ धाम पहुंच ही गए। वैद्यनाथ धाम पहुंचने के बाद विजय जी ने देखा मंदिर में लंबी लाइन और काफी भीड़ थी। 10 घंटे लंबी लाइन को जब पार कर विजय जी ने अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश किया तो विजय का साथ अपने परिवार से छूट गया और मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कुछ लोगों की भीड़ में मृत्यु हो गई, जिनमें विजय जी की पूरा परिवार तो ठीक थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनमें से विजय जी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद विजय जी का परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। वहां कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनों को खो दिया था। अब वह अपने शहर दरभंगा आ गए। समय बीतता जा रहा था और बदलते समय के साथ विजय जी के पिता गौरीनाथ जी अपने परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए और एक घर के मुखिया की बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए अपने बेटे के बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तकरीबन 16 साल बाद जब बेटी संध्या 23 साल की हो चुकी थी, उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, तो उसने अपने दोस्तों के साथ वैद्यनाथ धाम जाने की इच्छा जताई। लेकिन जब गौरीनाथ जी ने इस बारे में सुना तो उनके दिल को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने तुरंत ही संध्या को वैद्यनाथ धाम जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह उस घटना को आज तक नहीं भूल पाए थे। लेकिन संध्या भी बहुत जिद्दी थी। वैद्यनाथ धाम जाने के लिए उसने खाना पीना छोड़ दिया और विवश होकर गौरीनाथ जी ने उससे कहा कि तुम वैद्यनाथ धाम जाना चाहती हो तो अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद संध्या भी तैयार हो चुकी थी और 1 सप्ताह बाद वह वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। उस समय जुलाई का महीना था और साल 2023 का समय था। घटना को 16 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी जब विजय जी के पिता गौरीनाथ जी बाबा वैद्यनाथ एक बार पुण्य गए तो वही दृश्य लगातार उनकी आंखों में आ रहे थे और विजय जी की याद से उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन पोती की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने डर का सामना करके उन दोनों ने उसी दिन बाबा वैद्यनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आगे वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये ही चमत्कार पूर्व जन्म की घटना के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। गौरीनाथ जी को उस जगह पर एक फूल बेचता बच्चा दिखाई दिया, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष लग रहा था। जब उस बच्चे ने गौरीनाथ जी को देखा तो अचानक ही उसके हाव भाव बदल गए।
गौरीनाथ जी को भी उस बच्चे में कुछ अपनापन सा लग रहा था। जब वह बच्चे के पास गए तो अचानक उस बच्चे का सर घूमने लगा और वह उस जगह पर बेहोश हो गया। इसके पश्चात गौरीनाथ जी ने उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाया। लेकिन होश में आने के बाद उस बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका कहना था कि पिताजी आखिरकार आप आ ही गए। मैं पिछले 16 सालों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपका बेटा विजय हूँ और यह मेरा पुनर्जन्म है। छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गौरीनाथ जी को बहुत बड़ा झटका लगा। वह इन सब का पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिर उस बच्चे को उसके बेटे के बारे में कैसे पता चला कि 16 साल पहले विजय जी की बाबा वैद्यनाथ में मृत्यु हो गई थी। तभी वहां से दिव्य संत महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने यह सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी। वे उन दोनों के पास आए और अपनी सिद्धियों से सब कुछ पता लगाकर गौरीनाथ जी से कहा कि 16 साल पहले मंदिर की भीड़ में तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। तभी महादेव की कृपा से उसका पुनर्जन्म भी वैद्यनाथ में ही हुआ और यह बच्चा ही पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और आज इसकी उम्र भी 16 वर्ष है, क्योंकि उस घटना को केवल 16 वर्ष हुए हैं। यह सारी सच्चाई सुनकर गौरीनाथ जी को भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने भी सच को स्वीकार लिया, क्योंकि वह बच्चा जो भी बोल रहा था वह बातें एकदम सच थीं। गौरीनाथ जी और संध्या को आखिरकार विजय जी दोबारा मिल गए थे, लेकिन एक बच्चे के तौर पर इसके बाद पता चला कि उस बच्चे का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई और पिता भी कहीं लापता थे, तो गौरीनाथ जी उस बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण अपने पैसों से करने लगे। भले ही वो विजय जी का पुनर्जन्म था, लेकिन वह गौरीनाथ जी उसे अपने बेटे की तरह रखते थे और उसकी मौजूदगी उन्हें विजय जी का एहसास करवाती थी। यह सिलसिला जारी रहा। इसके बारे में कई न्यूज़पेपर और कई मीडिया न्यूज में दिखाया गया। यह अभी तक का वैद्यनाथ धाम में घटा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार बना, जिसे लेकर आप क्या विचारधारा रखते हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।